तो हेलो मेरे साइंटिस्ट, कैसे हो आप लोग। और आज मैं लौट आया हूँ एक बड़े ही यूनिक टॉपिक के साथ। तो सर एस.सी. वर्मा को तो तुम लोग जानते ही होगे, अगर नहीं जानते तो बता दूँ। वो एक टीचर है जिनको आसपास की चीज़ों से छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। और पता है उनको क्या पसंद है? स्टूडेंट्स को सस्पेंस में रखना। वैसा मैं एक वीडियो देख रहा था उनकी, तो जिसमें उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करा। और फिर स्टूडेंट्स ने जब पूछा कि ये ऐसे 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 कांड क्यों हो रहे सर, रीज़न भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं बताता मैं रीज़न, तुम लोग खुद ढूंढ लो। चलो भाई साहब बता दिया, अब खुद ढूंढना पड़ेगा। तो उनके उस वीडियो से मैंने उठाया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत लगाया दिमाग और कोशिश किया निकालने का सल्यूशन, और आज का इस वीडियो बना डाला। तो ये वीडियो उसी के बारे में। अगर आप लोगों को एस.सी. वर्मा सर की वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की एक्सपेरिमेंट। आ जाओ, मेरे साथ है ये बंदा राज, जो आज की मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरा हेल्प करेगा। इसकी बॉडी पे मत जाना, ठीक है। तो चलो, मेरे पास है ये स्टिक। तो इसका एस्टिमेटेड वजन कितना होगा बताओ मेरे भाई, तुमको कितना लगता है? 150 150 किलो ग्राम 150 ग्राम, हाँ लगभग। हाँ 200 ग्राम की तो है। चलो यार, बच्चा है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाए। चलो इसको 200 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। इस बैग का वजन कितना होगा बताओ? लगभग 2 किलो। लगभग 2 किलो। 2 किलो, हाँ लगभग 1.5 किलो का तो होगा ही। कुछ नहीं आता यार बच्चे को। तो ये है अपने पास 1.5 किलो का एक बैग, और ये 200 ग्राम का एक स्टिक। तो अब मेरे को तुम लोग बताओ, दोनों का ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 1.5 किलो प्लस 200 ग्राम, 1 किलो 700, या फिर यूँ कह ले 1.7 kg, ठीक है। तब ये जो स्टिक बैग सिस्टम है, ये नीचे की तरफ कितना वजन लगा रहा होगा? ये स्टिक बैग सिस्टम है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा, यानी कि mg। तो m इसका हमने बताया 1.7 kg। तो अब g को हम लोग 10 ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी हम लोग एस्टिमेट करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो g को अगर 10 लेते हैं तो भाई साहब इसका 1.7 इंटू 10 हो जाता है 17 न्यूटन। मतलब ये नीचे की तरफ लगा रहा होगा 17 न्यूटन। अब मेरे को बताओ, इसको उठाए रखने के लिए मेरे को ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो बिल्कुल 17 न्यूटन लगाना चाहिए। तो चलो देखते हैं 17 न्यूटन लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। लो भाई पकड़ो, ठीक है, ठीक से उठाओ। 17 न्यूटन लगाने हैं यार, उठाओ, उठाए रखना, उठाओ। 17 न्यूटन नहीं लग रहा बच्चे से, बताओ। चलो अब उठाओ। अरे सीधा रखो यार, सीधा रखो इसको। चलो अब बच्चे ने उठा लिया, बच्चे ने लगा लिया 17 न्यूटन, ठीक है। उठाओ। ऐसा ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है क्या? हाँ। 2 हाथ लगा लिए। तो अब बताओ, इसको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है इस पॉइंट पे। मतलब अगर ज़्यादा एफर्ट दे रहा होगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी ज़्यादा लग रहा होगा। मतलब 17 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स ये बच्चा यहाँ पर लगा रहा है। लगाओ, लो। इसका नीचे का तरफ फोर्स है 17 न्यूटन, ये लगा रहा है 17 न्यूटन से ज़्यादा, फिर भी इसका बैग जा रहा है नीचे की तरफ। 17 न्यूटन से ज़्यादा एफर्ट ये लगा रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है इधर, फिर भी सोचो इसका बैग नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि जाना चाहिए किधर? ऊपर की तरफ ना। लो भाई साहब बताओ, न्यूटन को भी चैन से जीने तो दिया नहीं, मरने भी नहीं देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, जब हमने बैग को यहाँ पर रखा तब बहुत ही कम एफर्ट से ये उड़ गया, लेकिन जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ ऐसे बढ़ाने की कोशिश की तो एफर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा, जबकि इसका मास तो बढ़ नहीं रहा है। मास तो अभी अभी 1.7 किलो ही है ना। तो अब अगर इसका मास नहीं बढ़ रहा है तो क्यों हम लोगों को इधर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है दोस्तों? और यहाँ पर तो उठाना लगभग जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। देखो मैं भी टटोल रहा हूँ, मेरा हाथ टटोल रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका ये एक्स्ट्रा एफर्ट जाता कहाँ पर है, ये हम लोग पता लगाएंगे।
तो दोस्तों बहुत ही सिंपल एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर करा, जिसको तुम लोग खुद भी चाहो तो घर में कर सकते हो। और हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि इस बैग को अगर हम लोग इसके एज पर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट हम लोग को देना पड़ता है, लेकिन ये जो सिस्टम है बैग और स्टिक का सिस्टम है, ये खुद 17 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नीचे की तरफ नहीं दे सकता, क्योंकि इसका मास 1.7 केजी है और जी हम लोग सब जानते हैं कि जी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये अगर नीचे की तरफ सिर्फ 17 न्यूटन ही दे सकता है, तो क्या रीज़न है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ रहा है। तो चलो देखते हैं इसका रीज़न। तो यहाँ पर करते हैं थोड़ी काम इस व्हाइट बोर्ड पे। तो चलो मैं तुम लोगों को काम देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लूँगा एक स्टिक, ठीक है, और लूँगा एक बॉल। इस बॉल का मास है 50 केजी और इसका मास बहुत ही कम है, तो हम लोग इसके मास को, स्टिक के मास को भी नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ एक दे दूँ तुम लोगों को एक ऐसा ट्राइंगल सा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ट्राइंगल पसंद है ना सबको, और कहूँ इन दोनों चीज़ों को इस ट्राइंगल पे बैलेंस करके दिखाओ, तो कैसे कैसे हम लोग इसको पोजीशन कर सकते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया है अपना ट्राइंगल। चलो अब करने की कोशिश करते हैं इसको बैलेंस। तो मैं बड़े आसानी से पहले अपना स्टिक यहाँ पर रख दूंगा, ये यही स्टिक है, ठीक है, और फिर मैं रख दूंगा यहाँ पर अपना बॉल 50 केजी का। तो इस ऐसे पोजीशन से, ठीक है, ये बॉल है 50 केजी का, यही वाला, ये सर्कुलर है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन में अगर हम लोग इसको रखें तो अब हम लोग इसको इस ऑब्जेक्ट पे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये सारी बातें थियोरेटिकली कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली करने में लग जाना, जिंदगी गुजर जाएगी फिर भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो बॉल को नीचे रख सकते हैं, स्टिक को ऊपर रख सकते हैं, वो वाला केस में ड्रॉ नहीं कर रहा है। और कैसे कर सकते हैं, और मैंने एक ऐसे ट्राइंगल यहाँ पर ले लेते हैं, स्टिक को कहीं यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और इसके ठीक ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इसके ठीक ऊपर। तो ऐसे भी ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि स्टिक का मास लगभग नेग्लिजिबल है, तो ये सेंटर ऑफ मास का इफेक्ट नहीं करेगा। हम लोग इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, या फिर बॉल को नीचे स्टिक को ऊपर रख सकते हैं, वो वाला केस तो है ही। और कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये रख दिया मैंने यहाँ पर अपना ट्राइंगल, ठीक है, एकदम स्टिक के बीचों बीच, ठीक है, राइट एट द सेंटर ऑफ द स्टिक, ये सेंटर है, ठीक है, स्टिक का मिडिल है। और लेफ्ट साइड पे रख दिया हमारा बॉल 50 केजीज का, ठीक है, सेंटर पे है ये ट्राइंगल, लेफ्ट पे है 50 केजीज का बॉल, और राइट पे हम लोगों ने दे दिया 500 न्यूटन का एक एफर्ट, या फिर फोर्स कह लो, यहाँ पर हमने 500 न्यूटन का एक फोर्स दे दिया। तो इस केस में भी ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन में भी हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, खाली हम लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पर 500 न्यूटन का एक फोर्स। लेकिन इस केस में अगर मैं सिर्फ इस केस में नहीं, जैसे अगर मैं कहूँ कि सारे केस में इस ट्राइंगल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो बताओ, वो कैलकुलेट करके बताओ। तो इस केस में कितना लग रहा होगा, ये 50 केजीज का बॉल है, तो इस केस में यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा कितना, 500 न्यूटन, इसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। इस केस में भी इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 500 न्यूटन। इस केस में इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, बताओ बताओ मुझे। तो इधर का तो लग रहा होगा नीचे 500 न्यूटन, और इधर हमने दे रखा है 500 न्यूटन, तो टोटल इस पॉइंट पे अभी फोर्स लग रहा होगा 1000 न्यूटन। लेकिन देखो तीनों केसेस में हमने सेम चीजों को बैलेंस करी है, लेकिन इधर हम लोगों को फोर्स एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, और इस पर भी फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो देखो दोस्तों,
ये बात सच है कि अगर हम लोगों के पास 2 न्यूटन वाले वेट का एक ऑब्जेक्ट है तो उसे उठाने के लिए हम लोगों को ऊपर की तरफ 2 न्यूटन देना पड़ेगा। और ये बात जितनी सच है उतनी ही सच ये बात भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एक पॉइंट पे उठाना चाह रहे हैं तो ये जरूरी है कि वो पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हो। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पे उठाना चाह रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो हमें वो पॉइंट ऐसे चूज करना होगा कि वो उसका सेंटर ऑफ मास हो। यानी हम लोग एक सिंगल फोर्स की मदद से एक ऑब्जेक्ट को तभी उठा पाएंगे जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसका सेंटर ऑफ मास हो। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है ना। तो यहां पर जो हम लोगों का सिस्टम था, बैग स्टिक का सिस्टम, इसको हम लोग बड़े आसानी से एक उंगली पे उठा सकते थे अगर हम लोगों ने इसके सेंटर ऑफ मास पे वो फोर्स अप्लाई किया होता। कैसे? जैसे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, लगभग यहीं पर, यहाँ होगा, यहीं कहीं होगा। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको उठाने की। देखो, मैंने पूरे सिस्टम को एक उंगली पे उठा लिया है और अभी उस उंगली पे मेरा फोर्स कितना लग रहा होगा? इस उंगली पे मेरा फोर्स लग रहा होगा उतना ही जितना इस सिस्टम का वेट है, यानी कि 17 न्यूटन। अभी मेरी उंगली पे 17 न्यूटन लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से उठाने की कोशिश करूं, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं, मैंने देखो इस सिस्टम का, स्टिक और बॉल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर बनेगा, कहीं पर, यहां पर। लेकिन मैं उसको उठाने की कोशिश कहां से कर रहा हूं? यहां से, कहीं उसके राइट साइड से। तो अगर मैं इसको यहां से उठाने की कोशिश करूं तो पहले तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास यहां से लेकर यहां पर लाना होगा। कैसे? एक एक्स्ट्रा फोर्स डाल के, तभी मैं उसको इस पॉइंट पे उठा पाऊंगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको इस पॉइंट पे उठाना चाह रहा हूं, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाह रहा हूं, तो पहले तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास को, ये मतलब ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास बनाना होगा। और वो कैसे पॉसिबल है? जब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स देंगे, तभी ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास बनेगा और तभी इस पॉइंट पे हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में रख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग जब इसको इस पॉइंट पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तब हम लोग सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स नहीं दे रहे, हम लोगों को इसे उठाए रखने के लिए ये फोर्स भी खुद से देना पड़ रहा है और ये फोर्स भी हमारी उंगली पर लग रहा है। यही कारण है कि इतना ज्यादा एफर्ट हम लोगों को देना पड़ रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये जो हम लोग का 4 फिंगर है, यहां पर जो हम लोग 4 फिंगर है, ये वाला है ये पॉइंट, और हम लोग जैसे इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, इधर एक्चुअली फोर्स लग कहां रहा है? यहाँ पर एक्चुअली नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, देखो। और फिर इस पॉइंट से हम लोग इसको पकड़ के रखा है। मतलब हम लोग इस ना चाहते हुए भी इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स डालना पड़ रहा है ताकि ये पूरा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में बना रहे। समझ पा रहे हो? तो हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं, इसके लिए एक नाम भी है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, फलक्रम वो पॉइंट है जहां पर, मतलब वो चीज है जहां पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जैसे इस पॉइंट पे ये पूरा, यहाँ तक तो ये पूरा सिस्टम नीचे जाना चाहेगा ना, लेकिन जो क्योंकि इस पॉइंट पे हमने इसको रख दिया है, तो अब क्या ये जो चीज है ये ऊपर की तरफ जाने से, मतलब बाकी पार्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फलक्रम। तो ना चाहते हुए भी क्या हो रहा है, ना चाहते हुए भी हम लोग जब इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, तो सबसे सामने वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, यानी कि हम लोगों का ये 4 फिंगर, ये एक फलक्रम की तरह काम कर रहा है और हम लोगों को ये एफर्ट देना पड़ रहा है इस पूरी चीज को यहाँ इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए। समझ पा रहे हो? तो यही रीजन है, एच सी वर्मा सर के एक्सपेरिमेंट का यही आंसर है कि वो बंदा
इस चीज को उठाए नहीं रख पा रहा था। इसका कारण है ना सिर्फ उसको 17 न्यूटन या 20 न्यूटन ऊपर की तरफ देना पड़ रहा था, बल्कि उसे नीचे की तरफ भी फोर्स देना पड़ रहा था, ताकि सेंटर ऑफ मास उसका बना रहे और वो इसको इक्विलिब्रियम में रख पाए। यही कारण था कि उसको इतना ज्यादा एफर्ट इस पे लगाना पड़ रहा था। कि दोस्तों यहाँ पर भी अगर तुम लोग देखोगे, इसको बैलेंस करने के लिए, इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए टोटल एफर्ट लगा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगा यहाँ पर 500 न्यूटन और यहाँ पर जो लग रहा है 1000 न्यूटन। इस केस में ये दोनों फोर्स किसको देना पड़ रहा है? भाई साहब हमें ही तो देना पड़ रहा है, हमारे बेचारे हाथ को ही तो देना पड़ रहा है। देखो इतना दुख गया मेरा हाथ, मैं उठा भी नहीं पा रहा अभी इसको। तो ये दोनों फोर्स हमें लगाने पड़ रहे हैं। यही बस कारण है कि इतना ज्यादा एफर्ट हम लोग को लगाना पड़ रहा है एक 17 न्यूटन या कह लो 20 न्यूटन के सिस्टम को उठाए रखने के लिए, क्योंकि हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास पे तो नहीं लगा रहे हैं ना फोर्स। और अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा कैसे? इसलिए इक्विलिब्रियम में अगर उसको रखना है तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास उसी को बनाना होगा जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। देखो बस बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को पता है मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो चलो इसको खत्म करते हैं यहीं पर। रीजन यही है कि भाई साहब वो बंदा ना सिर्फ ऊपर की तरफ बल्कि नीचे की तरफ भी फोर्स दे रहा था, इसीलिए इसको इतना ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा था। खत्म करते इसको, नहीं तो मैं बोलता ही जाऊंगा। तो यही था आज का वीडियो, यहाँ तक, ठीक है, खत्म करते हैं इसको। चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि उम्मीद है तुम लोग अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो जरूर बताना, ठीक है। जैसे ये सर AC वर्मा के जनरल टॉक बाय AC वर्मा वीडियो से ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अगर तुम लोग को पसंद आया ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सप्लेनेशन, और अगर तुम लोग चाहते हो, जैसे सर ने वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करी थी, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में भी वीडियो बनाऊं, उनका सोल्यूशन बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और चलो अभी तो मैंने हाल फिलहाल में, मतलब नया चैनल है तो ज़्यादा होप नहीं करूँगा। अगर इस वीडियो को 10K हिट्स मिले, अगर इस वीडियो को 10K हिट्स मिलते हैं तो मैं उन सारी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जो तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है। अगर तुम लोग सारी की सारी एक्सपेरिमेंट चाहोगे तो मैं सारी पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को मिलनी चाहिए 10K हिट्स। तो चलो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कितना होता है। टाटा गुड बाय, सी यू तब तक के लिए।